हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, रीजनिंग का आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम क्या रहेगा बताइए? तो उस टॉपिक का नाम रहेगा वर्णमाला, या इंग्लिश में इसे आप अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें रीजनिंग में जो कोड है वो कोड याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जित ये सारी वर्णमाला किसके ऊपर निर्भर करेगी बताइए? तो आपकी उस कोड के ऊपर ही निर्भर करेगी। ये कोड आपको वर्णमाला में ही नहीं बल्कि रीजनिंग के करीबन 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर वो सारे टॉपिक किसके ऊपर निर्भर करते हैं? तो आपके कोड के ऊपर निर्भर करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को वह कोड याद ही होंगे, लेकिन नहीं भी याद होंगे बताइए तो कुछ ही मिनटों में आप सभी को वह कोड याद भी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कोड को। तो यहाँ पर ABCD यहाँ तक तो आप सभी को पता ही होता है। जैसे ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3 और डी का कोड 4। लेकिन यहाँ से जब आगे की ओर हम जब बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में कहीं न कहीं पर हमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें 5 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। जैसे 5 का पहाड़ा हम शुरू कर देते हैं। 5 एकम का 5, तो ये 5 किसका कोड हो जाएगा? ई का। 5 दूना का 10 और ये 10 किसका कोड हो जाएगा? जे का। वही 5 3 का 15 और ये 15 किसका कोड हो जाएगा? ओ। और 5 चौक का 20, ये 20 किसका कोड हो जाएगा? टी का। वही 5 का 25, ये 25 किसका कोड हो जाएगा? वाई का। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। 5 एकम का 5, ये 5 किसका कोड है? ई का। 5 दूना का 10, ये 10 किसका कोड है? जे का। 5 3 का 15, ये 15 किसका कोड है? ओ का। और 5 चौक का 20, ये 20 किसका कोड है? टी का। आप इस टी के कोड को आप T20 के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आगे जब हम देखें तो ई के बाद क्या आता है? एफ। वहीं अगर हम इस एफ को इस प्रकार से लिखें तो कहें और इसको थोड़ा सा नीचे से मिला दिया जाए तो ये लगभग किसके समान दिखता है? 6 के समान। सो हम कह सकते हैं कि एफ का कोड क्या होगा? तो एफ का कोड क्या होगा? 6। वही एफ के बाद क्या आता है? तो एफ के बाद जी आता है। जी मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार, जो भारत सरकार है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे? तो भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वर्तमान में तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अभी बढ़कर 8 हो गए हैं। पहले बढ़कर 9 हुए थे, उसमें से एक और घट गया है। और कितने हो गए बताए फिर से? 8। तो जी का कोड आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जी का कोड क्या आएगा? 7। वही जी के बाद क्या आता है? तो एच। इसको कहीं न कहीं पर ऊपर से और नीचे से दोनों ओर से मिला दिया जाए तो लगभग लगभग ये किसके समान दिखता है? 8 के समान। सो हम कह सकते हैं कि इस एच का कोड क्या रहेगा? तो एच का कोड क्या आएगा? 8। वही एच के बाद क्या आता है? आई। हम भारतीयों को भले ही अधिक मात्रा में इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पर हम कुछ कुछ मात्रा में इंग्लिश बोलना अच्छा समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम में से कोई भी अगर कुछ गलत काम नहीं किया है और कोई कहते हैं कि आपने ये कुछ गलत किया है, तो फिर बाद में हम थोड़ी सी इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताए? आई नो, मैंने ये नहीं किया या मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप सीधा सा बोल सकते हैं, क्या बताए? आई नो। उसके बाद जब आप देखते हैं तो जे के बाद क्या आएगा? के के बाद एल, एल के बाद एम और एम के बाद एन। ये चारों को अपन एक साथ देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे दो फ्रेंड्स है, गर्ल्स है, और वो एक ही क्लास में पढ़ती है और दोनों एक साथ में ही रहती है। जाना उठना बैठना सब साथ में ही है। और हमें पता है कि वो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों की क्या बताई? 80 है मान लीजिए। और 80 इन दोनों के नंबर किस प्रकार से आए? तो उन्होंने बताया कि जो के है मतलब कला है, इस कला के 11 नंबर आए हो, वही ललिता के कितने नंबर आए हैं? 12। फिर बाद में हम सोचते हैं कि क्यों ना इन दोनों से मिलकर चर्चा की जाए कि वास्तव में इतने कम नंबर क्यों आए हैं। तो फिर बाद में किसी ने हम इन दोनों का एड्रेस दिया है कि उन दोनों का एड्रेस मकान 13 है, वही नंबर 14 है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि एम का कोड 13 है और एन का कोड 14 है। वही 5 3 का 15 और ये 15 किसका कोड है? ओ का। आप सभी को याद ही हो गया होगा। और ओ के बाद क्या आता है? तो पी आता है। बचपन में हम सभी बिस्किट खाया करते थे, पार्ले-जी खाया करते थे। उस पार्ले-जी में कुल बिस्किटों की संख्या कुल कितने आया करती थी बताइए? तो बिस्किटों की संख्या टोटल 16 आया करती थी। तो हम सो याद रख सकते हैं कि पी का कोड क्या हो सकता है? 16। वही पी के बाद क्या आएगा बताइए? क्यू। तो क्यू मीन्स रानी, और रानी का कोड कितना बताइए? 17। तो राजा का कोड कितना हो जाएगा? 18।
वही 25 का 20 और 20 किसका कोड है टी, और टी 20, टी मीन्स टी और 20 मीन्स 20। तो आप इस टी के कोड को तो याद रख ही चुके हैं। आर के बाद क्या आएगा बताइए, तो एस, और यहाँ पर टी के बाद क्या आएगा बताइए, यू। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि शर्मिला और उर्मिला ये दोनों आपस में बहनें हैं। वही शर्मिला उर्मिला से 2 वर्ष छोटी है। शर्मिला उर्मिला से कितने वर्ष छोटी है बताइए, तो शर्मिला उर्मिला से 2 वर्ष छोटी है। वही शर्मिला की आयु 19 वर्ष है, तो बताइए उर्मिला की आयु क्या होगी, तो उर्मिला की आयु क्या हो जाएगी बताइए। शर्मिला कितने वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, तो 2 वर्ष हम प्लस करेंगे, तो 19 में जब 2 को प्लस करेंगे तो संख्या क्या निकल के आएगी, 21। सो हम कह सकते हैं कि उर्मिला की आयु क्या हो जाएगी, 21, और शर्मिला की 19। तो एच का कोड क्या हो जाएगा, 19, वहीं यू का कोड क्या हो जाएगा, 21। उसके बाद जब हम बात करें यू के बाद क्या, वी। आप सभी ने देखे होंगे कि कहीं न कहीं पर हमारे रिलेशनशिप या परिवार में कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा ही होता ही है कि जो किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करता है और अपने मन मर्जी का ही काम करता रहता है, और जिस प्रकार से सिर्फ वो अपने मन में जो आया वही काम करा करता है, तो फिर बाद में गांव मोहल्ले वाले उस व्यक्ति को एक अलग अपशब्द बोलकर भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, वो तो एकदम तिरछा व्यक्ति बोलते, क्या बोलते, तिरछा। तो मैंने एक तिरछी लाइन खींच दी है। आप इस बात को सीरियसली ना लें, ज़्यादा माइंडली ना लें, क्योंकि ये आप सभी को याद करवाने के तौर पे ज़रूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सरल तरीके से आप सभी को यह कोड याद करवा दूं। तो कहीं न कहीं पर हम उसको क्या कहते हैं बताएं, तो तिरछा व्यक्ति कहते हैं। और फिर बाद में कुछ तो तिरछा कहते हैं, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में लोग उसे 2 नंबर का व्यक्ति भी बोलना पसंद करते हैं। इस प्रकार से ये तिरछा व्यक्ति ये 2 नंबर का आदमी हो गया। वहीं ये भी तिरछा व्यक्ति, तो ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वी का कोड क्या हो जाएगा, 22। उसके बाद देखते हैं वी के बाद क्या आ जाएगा बताइए, डब्लू। अब ये जो इधर बाईं और जो लाइन आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, इसको हम 1 न मानते हुए इसको हम क्या मान लेते हैं, 2। वही डब्लू को सीधा न लेके उसको हम थोड़ा सा तिरछा लिख दें, तो कहीं ना कहीं पर क्या बन जाता है, ये 3 जैसा दिखाई देता है। सो हम कह सकते हैं कि डब्लू का कोड क्या हो जाएगा, तो डब्लू का कोड क्या हो जाएगा, 23। डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स। अब इधर बाई और जो बच्चे हैं मान लीजिए पढ़ने में थोड़े से कमजोर है, तो हमने इन दोनों को नंबर कितने दिए हैं, एक एक। वही जो दाई और थोड़े से बच्चे हैं ये पढ़ने में अच्छे हैं, तो हमने इन दोनों को नंबर कितने दिए बताए, 2-2 नंबर दिए हैं। अब इन सभी को जब प्लस करेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। वहीं 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। सो हम कह सकते हैं कि एक्स का कोड क्या हो जाएगा, तो एक्स का कोड क्या हो जाएगा, 24। एक्स के बाद वाई, और वाई का कोड तो आप सभी को पता ही है, और क्या है बताइए, 25। और वाई के बाद क्या आएगा, जेड, और जेड का कोड क्या हो जाएगा, 26। तो ये रीजनिंग में एक प्रकार से सही कोड था, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सही कोड यहाँ तक समझ में आया होगा। सही कोड के बाद हम ज्ञात करेंगे कि इसको बताइए विपरीत कोड को। मित्रों, जब हमारे कोई एग्जाम्स वगैरह चल रही होती है और कोई सा सब्जेक्ट है जिसकी कल एग्जाम्स हुए हैं या परसों एग्जाम्स है, और हम जब आपस में मिलते हैं तो फिर बाद में एक दूसरे को जरूर पूछते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी कैसी क्या चल रही है, या क्या एग्जाम्स की तैयारी हो गई है। तब हम दोनों में से कोई एक ने कहता है कि हमारे एग्जाम की तैयारी हो गई है, ए टू जेड हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब देखते हैं कि प्रश्न पेपर किस प्रकार से आता है। तो ए टू जेड हमने बोला है, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड, और जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए। और फिर बाद में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम कहीं मार्केट में मिल गए हैं, और मिलने के बाद हमें पता है कि इवनिंग में शाम के टाइम पे मैच चल रहा है, और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उदाहरण के तौर पे भारत और पाकिस्तान का है, तो मैच भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने बोल दिया है कि बाय, हम बाद में मिलेंगे, और हमने क्या बोल दिया है, बाय, हम चलते हैं। हमने बाय बोला है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई, और वाई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। वही मैच चल रहा है, जैसे हम बैठे ही कि धोनी ने क्या लगा दिया बताइए, 6। क्या लगा दिया, 6। सो हम कह सकते हैं कि सी का विपरीत एक्स, और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद जैसे ही धोनी ने पहले तो 6 मारा है, और 6 मारने के बाद ये धोनी क्या हो जाते हैं, विकेट। धोनी क्या हो जाते हैं, विकेट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू। वहीं डब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। और जो मैच चल रहा था वो मैच कौन से टाइम पे चल रहा बताइए, तो मैच चल रहा था शाम के टाइम पे, मतलब इवनिंग में। हम कह सकते हैं कि ई का विपरीत वी, और वी का विपरीत ई। फिर बाद में इवनिंग में जब हम मैच देख रहे थे, धोनी विकेट हो गए, तो हम उफ कहते हैं, क्या कहते हैं, उफ। अच्छा नहीं लगा तो हमने क्या कहा है, उफ। उफ। तो यहाँ पर यू का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू। फिर बाद में हमारा जो एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा भी नहीं है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत
हमारा लाडला है तो हमें उसको छोड़ने भी जाना पड़ता है, उसके कोचिंग का टाइमिंग हो गया है। तो जैसे ही हम कोचिंग में प्रवेश करने के लिए गए तो कोचिंग में प्रवेश करने से पहले हमें क्या मिला, एक गेट। क्या मिला हमें, गेट। सो हम कह सकते हैं कि जी का विपरीत टी है और टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी। और कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा, हायर सेकेंडरी स्कूल। सो हम कह सकते हैं कि एच का विपरीत एस और एस का विपरीत एच। और फिर बाद में उस बच्चे ने कहा कि पापा एक काम करो, बोले बाद में घर चले जाना, लेकिन अभी क्या कीजिए, हमें रबर लाकर दे दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर रबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। और रबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताए, इरेजर। तो आप कह सकते हैं कि आई का विपरीत आर और आर का विपरीत आई। वो जो बच्चा है उस बच्चे का नाम क्या था बताए, तो बच्चे का नाम थोड़ा सा लंबा था, इसलिए परिवार वाले उसको शॉर्टकट में और प्यार से जेक्यू कहते थे। क्या कहते थे बताए, जेक्यू। सो हम कह सकते हैं कि जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे। उसके बाद हम देखते हैं क्लास में कोचिंग में बच्चों से सभी से बात हो गई थी कि आज बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है। उस फिल्म का नाम क्या है बताए, तो फिल्म का नाम उन्होंने बोल ही दिया था कि पीके है। तो बच्चा पापा से आकर जिद करने लगा कि पापा मुझे भी पीके फिल्में देखने जाना है। कौन सी फिल्म बताइए, पीके। तो यहाँ पर पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के, और के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी। तो हम कह सकते हैं कि पी का विपरीत कोड क्या हो जाएगा, के, और के का विपरीत कोड क्या हो जाएगा, तो पी। वहीं उसके बाद अगर देखें तो फिर उसके पापा ने क्या कहा बताइए कि लो। क्या कहा, लो पिक्चर भी आप देख आओ, लो। और क्या दिया बताइए, पैसे लो, पैसे लो और आप पिक्चर भी देख आओ। तो यहाँ पर एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ, और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल। और ऐसा किसने कहा, उस आदमी ने, उस बच्चे का पिता ने। और आदमी, आदमी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन। सो हम कह सकते हैं कि एम का विपरीत एन और एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। वही इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग के सारे विपरीत कोड हो गए हैं और आप सभी को याद भी हो गए होंगे। आप भी इस वीडियो को रुक रुक कर अच्छे से देखें, एक बार नहीं सही 2 बार देखें, आप सभी को ये याद भी हो जाएगा और आप नोट भी करते चले। वही नोट करके मैंने एक बात भी लिखी है कि विपरीत कोड को सही कोड को 27 में से घटाकर ज्ञात भी किया जा सकता है। मतलब जो विपरीत कोड होता है, इस विपरीत कोड को इस प्रकार से जब याद नहीं होता है तो जो हमारा सही कोड है उस सही कोड को हम 27 में से यदि माइनस कर लें तो हमारा विपरीत कोड वैसे भी ज्ञात होकर आ जाता है। जैसे उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए हमें ज्ञात करना है किसका बताए, आई का विपरीत कोड। किसका कोड ज्ञात करना है, आई का विपरीत कोड ज्ञात करना है। तो आई का पहले कोड हमको पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता ही है कि आई का कोड क्या है बताए, तो आई का कोड क्या है, 9। अब इस 9 को हम किस में से माइनस करेंगे बताइए, 27 में से। जब 27 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8। वही 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। ये 18 किसका कोड है, तो आप ऊपर देख ही सकते हैं कि 18 वास्तव में कहीं ना कहीं पर आर का कोड है। सो हम कह सकते हैं कि आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। इस प्रकार से जब आपको इस प्रकार से याद नहीं होने पर आप सही कोड को 27 में से माइनस कर लें तो उसका विपरीत कोड निकल कर आ जाता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।